एक बार पार्वती स्नान कर रही थी तो कुछ सखियां दरवाजे पर थी। आज तो कलयुग है लेकिन वो खुला कैलाश का पूरा दिव्य। सखियों ने मना किया पर भगवान शिव माने नहीं, चले गए। पार्वती जी लज्जित हो गई और सखियों ने कहा कि स्वामिनी जी, भगवान शिव के तो अनंत गण हैं, बहुत सारे, ये नंदी श्रृंगी भृंगी तमाम गण हैं। आपके भी एक गण ऐसे पराक्रमी हो, शिव के जैसा पराक्रमी, जो आपकी रक्षा और आप ही की बात माने। तो संकल्प सिद्धि के लिए भगवती पार्वती स्नान करते समय वो मल से एक दिव्य बालक को उत्पन्न कर दिया और आदेश दिया कि तुम दरवाजे पर रहना, किसी को अंदर आने नहीं देना, मेरी आज्ञा के बिना किसी को आने नहीं देना। और शिव जी जा रहे थे, शिव जी को रोक दिया बालक ने। अब शिव जी ये नहीं जानते शिव जी की ये मेरा बेटा है, और उस बालक को नहीं पता है कि मेरा पिता है। और दोनों में भाई युद्ध भयंकर हुआ। पहले तो शिव जी ने सोचा कि इस छोटे से बालक से युद्ध क्या करना, अपने गणों को भेजा। इतना मार शिव गणों को लगाया अकेले उस बालक ने कि शिव जी विचार करने लगे कि ये कैलाश पर कैसा बालक आ गया, मेरे गणों को पराजित करने की क्षमता इस सामान्य बालक में हो नहीं सकती है। इसलिए अंततः शिव जी को युद्ध में आना पड़ा। और शिव जी ने कहा तुम मुझे नहीं जानते हो। तो गणेश जी ने कहा कि आपको जानने की मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी मां अंदर है, मैं अपनी मां के आज्ञा में चलूंगा। भयंकर युद्ध हुआ और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक के सिर को काट दिया। अब जब बालक का वध हो गया, मैया पार्वती को पता चला, और एक मां का पुत्र के प्रति कैसा स्नेह। महाराज ऐसी भगवती वो शक्ति है ना, बिना शक्ति के, शक्तिमान के भी जीवन में कुछ अर्थ नहीं है। हमारे आपके शरीर में कहते हैं ना शक्ति नहीं लग रही है, जिसके अंदर शक्ति नहीं वो आदमी चल भी नहीं सकता है। बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं है। और इतनी क्रोधित हुई है पार्वती कि मानो सृष्टि प्रलय कर देगी अभी। सारे देवता आकाश में आकर के भगवान शिव से निवेदन करने लगे। और भगवान शिव जी ने भी उस अवसर को देखा कि अगर देरी हुई तो कहीं यह सृष्टि प्रलय न ला दे। ऐसी भगवती पार्वती क्रुद्ध हो गई। उसके बाद महाराज उत्तर दिशा में एक गज शावक उसके सिर को काट करके ला करके उस बालक में लगा दिया गया। और इसलिए वो गज शावक के सिर लगाया गया तो बालक गजानन हो गए, गजमुख हो गए। और महाराज फिर जब उस बालक को पता चला कि मेरे पिता हैं, बड़े प्रसन्न हुए, उस बालक को बड़ा वरदान दिया। और महाराज पार्वती